श्यामलाल शर्मा का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाता था। उनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव पलासिया में हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान थे। उनके पिता लाला रमेश चंद्र शर्मा गांव के इकलौते वैद्य थे और मां एक सादगी भरी गृहिणी। श्यामलाल ने कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस की, लेकिन फिर भी उनका जीवन सादगी से भरा था। उनका बचपन खेतों में गुजरा, मिट्टी से खेलते हुए, पशुओं की देखभाल करते हुए और बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए। पढ़ाई में उनका मन खूब लगता था। गांव के स्कूल में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता तो सबसे पहले हाथ श्यामलाल का ही उठता। शिक्षक भी उनसे बहुत प्रभावित थे। गांव के स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्यामलाल ने शहर जाने का निश्चय किया। उनका सपना था कि वे शिक्षक बने और गांव में शिक्षा की अलग जगाएं। शहर की चकाचौंध उनके लिए नई थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद को भटकने नहीं दिया। उन्होंने B.Ed किया और टीचर बनने की तैयारी शुरू कर दी। चाय की दुकानों पर बैठकर नोट्स बनाना, सस्ते हॉस्टल में रहना और कई बार भूखे पेट सोना, ये सब उनके संघर्ष के हिस्से थे। आखिरकार 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद श्यामलाल को सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। उन्हें पोस्टिंग मिली उनके अपने गांव पलासिया में। जब श्यामलाल गांव लौटे तो सबका दिल भर आया। गांव वालों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। अब वह श्यामू नहीं, श्यामलाल मास्टर जी बन चुके थे। उन्होंने स्कूल की दशा देखकर चौंक गए। टूटी हुई छतें, बच्चों के पास किताबें नहीं, अध्यापक सिर्फ नाम के। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे पहले उन्होंने स्कूल की सफाई शुरू की। बच्चों को बैठने के लिए दरी मंगवाए, कक्षा की दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट लगाए और खुद अपने पैसों से किताबें खरीदी। उन्होंने गांव वालों से मिलकर कहा, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो हमारा गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लेकिन हर परिवर्तन के रास्ते में कांटे भी होते हैं। गांव के कुछ ऊंचे घराने वाले लोग नहीं चाहते थे कि गांव के गरीब बच्चे पढ़ लिख जाएं। उन्हें डर था कि शिक्षा से लोगों में सवाल उठेंगे और उनका वर्चस्व खत्म होगा। एक रात श्यामलाल के घर के बाहर पत्थर फेंके गए। दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे गए। शिक्षा बंद करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गांव के कुछ लोग डर गए और बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। लेकिन श्यामलाल पीछे नहीं हटे। उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हुआ और शिक्षा की लौ फिर से जलने लगी। श्यामलाल का सपना था एक बड़ा पुस्तकालय, जहां गांव का हर बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ सके। उन्होंने इसके लिए एक अभियान शुरू किया, ज्ञान की ज्योति। लोगों से किताबें मांगी, सोशल मीडिया पर अपील की, कुछ रिश्तेदारों ने पैसे भी भेजे। कुछ ही महीनों में एक बड़ा पुस्तकालय बन गया, श्यामलाल पुस्तकालय। अब गांव में हर शाम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग पढ़ाई करते। कुछ बुजुर्गों ने तो पहली बार अपना नाम लिखना सीखा। राज्य सरकार ने श्यामलाल को श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। अखबारों में उनके नाम की चर्चा होने लगी। उन्होंने गांव के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई और कई छात्रों ने सरकारी नौकरी भी पाई। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया और बोला, मास्टर जी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझसे आगे बढ़ना। तुम्हारी उड़ान लंबी होनी चाहिए। समय बीतता गया। उम्र के साथ शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन उनका जज्बा कभी कमजोर नहीं हुआ। 65 साल की उम्र में भी वह स्कूल जाते, बच्चों को कहानियां सुनाते और जीवन के मूल्य सिखाते। एक दिन जब वह पुस्तकालय में बच्चों को स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुना रहे थे, तब अचानक उनकी आवाज रुक गई। वे नीचे गिर गए और मुस्कुराते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उनके गांव में ऐसा रत्न जन्मा था। आज श्यामलाल पुस्तकालय एक बड़ा संस्थान बन चुका है। हर साल उनकी जयंती पर ज्ञान मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। उनका लिखा एक वाक्य पुस्तकालय के द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, शिक्षा ही सबसे बड़ी पूजा है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। श्यामलाल शर्मा की सफलता में उनकी पत्नी शारदा देवी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। शारदा श्यामलाल की कॉलेज की साथी थी, शांत, संयमी और अत्यंत समझदार। वे भी एक शिक्षक थीं और उनका मानना था कि समाज की असली प्रगति महिलाओं की शिक्षा से होती है। जब शारदा ने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया, तब कुछ रिश्तेदारों ने कहा, इतना पढ़ लिख कर फिर गांव ही लौट आए, शहर में बड़े स्कूलों की नौकरी क्यों नहीं की? लेकिन शारदा ने कहा, जहां जरूरत सबसे ज्यादा हो वहीं जाना सबसे बड़ा धर्म है। गांव को मेरी जरूरत है। वह खुद भी स्कूल की लड़कियों को अलग से पढ़ाती थी
मासिक धर्म की जानकारी, बाल विवाह से सावधानी, आत्मसुरक्षा जैसे विषयों पर। गांव की बहुत सी लड़कियां पहली बार खुलकर बोलना सीख पाईं शारदा मैडम की वजह से। श्यामलाल पुस्तकालय में एक दिन एक लड़का आया, नाम था बबलू। वह मजदूरी करता था, दिन भर ईंट उठाता और शाम को थका हारा आता, लेकिन किताबें पढ़ने का शौक था। शारदा ने उसे प्रेरित किया, बेटा, किताबें ही तेरी किस्मत बदलेंगी, तू सिर्फ मेहनत करता चल। बबलू ने धीरे धीरे हिंदी और गणित सीखी, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। 3 साल बाद उसने राज्य पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी पा ली। गांव में पहला लड़का जो मजदूर से सरकारी अफसर बना। उस दिन बबलू ने शारदा माँ से कहा, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, मुझे खुद पर विश्वास दिलाया। शारदा की आंखें भर आईं। यही उनकी असली कमाई थी। श्यामलाल शर्मा की मृत्यु के बाद गांव में शारदा ने उसकी भूमिका निभाई। अब गांव में हर रोज बच्चों को उनकी प्रिय कहानियां सुनाई जाती, शिक्षकों को सम्मानित किया जाता और नई किताबें दान में दी जाती। राज्य सरकार श्यामलाल शर्मा के नाम पर एक योजना शुरू की, श्यामलाल प्रेरणा योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी पत्नी शारदा देवी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। अब वह गांव की लड़कियों के लिए शक्ति केंद्र चलाती है, जहां उन्हें कंप्यूटर, सिलाई और भाषाई शिक्षा दी जाती है। श्यामलाल शर्मा की कहानी हमें ये सिखाती है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होती, ये समाज को जोड़ने, बदलाव लाने और भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो कुछ कर गुजरने का सपना देखता है, लेकिन हालात से डर जाता है। श्यामलाल जी का जीवन यही कहता है, जिस दिन गांव का हर बच्चा किताब हाथ में लेगा, उस दिन हमारा भारत सच्चा सोने की चिड़िया बनेगा।